दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। मित्रों, हो जाइए सावधान, आपकी इज्जत पर बड़ा दाग लगने वाला है। आपने सोचा भी नहीं था मित्रों, इतना बड़ा कांड आपके परिवार में हो गया है। किसी से नजरें नहीं मिल पाओगे, किसी से सर उठाकर बात नहीं कर पाओगे। मित्रों, आपकी एक छोटी सी गलती की सजा आपका पूरा परिवार भुगतेगा। आज इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि मित्रों, आपके परिवार में बहुत बड़ा राज छुपा है। उसे राज को आज मैं आप सबके सामने लाकर रहूंगा। आने वाला समय आपके लिए आखिर कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यह जो समय है यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि इस समय में आपको सुख मिलेंगे या दुख मिलेंगे। मित्रों, एक अनजान भय आपको अंदर ही अंदर सताए जा रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन के निर्णय लेना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो आपके लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है। एक एक बात को बड़े ही ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से सुनना। मित्रों, इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे, वह सारी जानकारी समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर एवं नक्षत्रों की चाल के आधार पर मित्रों निर्मित की गई है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। जो बातें हम आपको बताएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने आज से पहले ऐसी बातें और ऐसी सटीक भविष्यवाणी नहीं सुनी होगी। चलिए, आपका वक्त बहुत कीमती है और इसी कीमती वक्त को गवाए बिना बात करते हैं आने वाले महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि मित्रों, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन नकारात्मक सोच और अनजान भय मित्रों आपको इस वक्त बहुत परेशान कर रहे हैं। इन चीजों से आपको जल्दी ही पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो मित्रों आपकी आफत और बढ़ सकती है। साथ ही बता देते हैं कि व्यवस्थित तथा संयमित दिनचर्या रखने से कई तरह की उलझनों से आपको छुटकारा मिलेगा तथा खुद को तनाव मुक्त और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। शाम के समय मित्रों आप अपने नजदीकी रिश्तेदारों व मित्रों के साथ भी सुखद समय व्यतीत करेंगे और बता देते हैं कि इस वक्त बहुत पवित्र समय चल रहा है। तो मित्रों, आपको भी पवित्रता बनाए रखनी होगी। किसी खास विषय पर विचार विमर्श भी होगा और आप अपने पूरे परिवार के साथ किसी झरने वाली जगह पर घूमने भी जा सकते हैं। तो मित्रों, झरने वाले स्थान पर अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको सावधान रहना होगा। युवाओं को ठोस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यह समय बार बार लौटकर नहीं आएगा। आपको ठोस प्लानिंग कर लेनी है। थोड़ी सी लापरवाही भी आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। मित्रों, आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। घर में बच्चों की संगति और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा अनुशासन बनाकर रखने के बजाय दोस्ताना व्यवहार रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आर्थिक दृष्टि से समय लाभप्रद है। बदलाव संबंधित योजनाओं पर भी विचार होगा और कार्यभार की वजह से मित्रों अत्यधिक व्यवस्था रहेगी, क्योंकि आपके ऊपर एक साथ कई जिम्मेदारियां अचानक थोपी जाएंगी और इन जिम्मेदारियों को निभाने में मित्रों आप सफल भी रहेंगे। हालांकि थोड़ा सा आपका भी दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि अचानक से दिक्कतें बढ़ेगी। मित्रों बता देते हैं कि सरकारी नौकरी पेशा लोगों का काम समय पर पूरा ना होने से अधिकारियों की नाराजगी हो सकती है और घर परिवार में सुखद और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात के अवसर भी मिलेंगे और वर्तमान मौसम की वजह से अपनी नियमित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। बिजनेस के कामों में नए अनुभव मिलेंगे। हालांकि छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन समय रहते उनका हल मिल जाएगा। महिलाएं विशेष रूप से अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगी। सरकारी सेवारत लोगों को कार्य के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक से संबंधों में और अधिक मधुरता लेकर आएगी। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। शारीरिक कमजोरी तथा बदन दर्द जैसी समस्या आपको इन दिनों परेशान कर सकती है। व्यवस्थित दिनचर्या रखें तथा खान पान पर भी ध्यान दें। प्रयत्न करने के बाद भी आर्थिक समस्या बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी,
लेकिन पैसों का सही इस्तेमाल ना करने से दिक्कत हो सकती है। जो गलत खर्च होता है उसे रोकना होगा। नकारात्मक ना रहे। आपके जीवन या निर्णय में दूसरों की दखलंदाजी ना होने दें। काम से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। अपने निर्णय की अधिक चर्चा ना करते हुए काम करने पर ध्यान दें। पार्टनर के कठिन समय में उनका साथ देने की कोशिश करें। निराशा के कारण सेहत इन दिनों बिगड़ सकती है। आपको अपने सेहत पर पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। बात करेंगे लव लाइफ की। आज का दिन शांतिपूर्ण और आरामदायक है जब आपका पूरा ध्यान अपने जानू पर है। यह रिश्ता दिल से बना है, इसमें गलत फहमी ना आने दें। गलत फहमी का कीड़ा आपके शहर को तबाह कर सकता है। वैसे दिन में से अपने शौक जैसे संगीत, डांस, फोटोग्राफी के लिए भी समय निकालें। जीवन में आई हर परेशानी कोई ना कोई शिक्षा देती है। कुछ नए संबंध बनेंगे जिससे आपको लाभ होगा। शनिदेव की कृपा पाने का एक छोटा सा और चमत्कारी उपाय इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। ध्यान से सुने। शनिवार के दिन घर में लोबान जरूर जलाएं। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही इससे घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाएं। यह भी शनिदेव की कृपा प्राप्ति के एक उत्तम उपाय माना गया है। दोस्तों, इस उपाय को हर शनिवार अवश्य कीजिएगा। यह आपकी किस्मत खोल देगा। अगले 24 घंटों में अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा साबित करने में आप सफल रहेंगे। देखिए दोस्तों, जमाना इस हद तक गिर चुका है कि जब कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता तो लोग हमारी गलत अफवाहें उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा व्यक्तित्व इतना शानदार है, लोगों के बीच हमने हमारी जो छवि है वो इतनी जबरदस्त बना रखी है कि यकीनन दोस्तों, लोग हमेशा यही कहते हैं कि वो इंसान बुरा नहीं हो सकता, उसका समय बुरा होगा। तो यहां पर जो दुश्मन आपको गिराने की सोच रहा था, आपको हराने की सोच रहा था, उसी के मुंह पर करारा तमाचा पड़ने वाला है। उसका खेल उसी पर आने वाला है और आप एकदम सुरक्षित रह जाएंगे। आपका कोई रत्ती भर भी नुकसान नहीं कर पाएगा। यह महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार है। इसे आप छोटी मोटी बात मत समझिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे आगे पीछे कितनी बलाएं आकर निकल जाती हैं। कारण क्या होता है? कारण यह होता है दोस्तों कि स्वयं महादेव हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। यह नतीजा है उस एक लोटा जल का जो आप रोजाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। तो अगर आप भी एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों में सकारात्मक परिणाम बहुत सारे आपको मिलेंगे। अगर आपके मन में अच्छे विचार आएंगे तो काम भी अच्छे ही बनेंगे। बहुत सारे लोग अपने मन को खराब कर लेते हैं। पहले यह काम नहीं हो पाएगा, इस काम में यह दिक्कत आ जाएगी, तो फिर ऐसा ही होता है। तो मन को सकारात्मक रखिए, परिस्थितियां भी सकारात्मक हो जाएंगी। यदि आपको किसी चीज में समझौता करना पड़ रहा है तो अवश्य करें, क्योंकि कभी कभी जीवन में बड़े लक्ष्यों को आसानी से हासिल करने के लिए छोटे छोटे समझौते करने पड़ते हैं। जिद पर अड़े रहना भी कभी कभी नादानियां होती हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ना होना भी भगवान की मर्जी होती है। हमारे हित के लिए तो यह सोचना है कि कुछ हुआ तो और अच्छा, और नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा से और भी अच्छा। किसी यात्रा पर जाने से पहले अपने वाहन को बहुत ज्यादा चेक कर ले कि आगे चल करके इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होने वाली है। इतना ध्यान रखें। नकारात्मक ग्रह वाहन खराबी के संकेत दे रहे हैं और हम आपको सचेत कर रहे हैं। बिजनेस में अगर आपने किसी पर आंख मूंद कर विश्वास किया तो वह व्यक्ति आपके मुंह पर करारा तमाचा लगाकर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, सूझबूझ दिखाई तो उस आस्तीन के सांप को भी पकड़ लेंगे जो आपके साथ रहकर आपके साथ ही विश्वासघात कर रहा है। जीवन साथी का प्रेम और स्नेह खूब बना रहेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अगर आप काफी समय से परेशान चल रहे थे तो आपको उसकी चिंता अब सता सकती है। यानी कि अब आप एक्टिव होंगे कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। हर चीज को हर समय मजाक में लेना सही नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से परिस्थिति का अनुमान लगाइए। आपको रास्ता मिलने वाला है, लेकिन आपकी नजर रास्ते के ऊपर नहीं है। रास्ता आपके सामने है कि मुझे यहां पर ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान को भटकाए हुए हैं, तो अपने ध्यान को लक्ष्य की ओर लगाइए। आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी
और स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण सावधानियों की चर्चा कर लेते हैं। आप में से कई लोगों के सवाल थे कि गुरुजी हम यह काम करें या ना करें। तो वीडियो में आगे सब कुछ बताया जाएगा, क्योंकि आप हमारे अपने हैं और हम आपसे खास नेह रखते हैं और मतलबी। इस दुनिया में जब कोई इतना ख्याल रखने वाला मिल जाए तो यकीनन यह आपके लिए भी सौभाग्य की बात है और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप रोजाना हमारी वीडियो को इतना प्यार देते हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अंत में 2 उपाय हैं जिन्हें आपको आज देखकर ही जाना है, लेकर ही जाना, और श्रद्धापूर्वक आपको यह उपाय करने हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, आपके ऊपर काम का जो बोझ है वह बढ़ने वाला है, तो इसे बोझ नहीं समझना है, इसे अपॉर्चुनिटीज समझना है, इसे एक जिम्मेदारी समझना है कि यहां पर अगर मैंने कम समय में इस काम को निपटा दिया तो यूं समझ लीजिएगा हर तरफ आपके चर्चे होंगे कि यह इंसान वाकई में कला कौशल से युक्त है। अपने मन की बात हर किसी को मत बताइए, क्योंकि यहां पर हर किसी को मित्र समझना आपको मुश्किलों में डाल सकता है। इसी के साथ साथ कार्यक्षेत्र में टीम वर्क के जरिए किसी काम को समय से पहले पूरा करके आप दे सकते हैं। किसी नए वाहन को खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है, लेकिन हमने आपको बताया था बाहर जा रहे हैं तो वाहन पहले देख ले, कोई खराबी तो नहीं है, फिर ही निकले। यदि आपने अपनी माताजी से कोई वादा किया था तो उस वादे को टाले ना, उस वादे को पूरा करें, वरना आपकी माताजी आपसे नाराज हो सकती है। इतना ध्यान रखिएगा। बिजनेस में कूटनीति आपको बनानी पड़ेगी कि आगे आखिर बढ़ना कैसे है, क्योंकि देखिए कंपटीशन का जमाना है। हमें चारों ओर कंपटीशन देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर हम पुराने जमाने की तरह ही काम करते रहेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा तकनीकी का इस्तेमाल करिए, थोड़ी सी रणनीति बनाइए कि बाकियों से कैसे आगे निकला जाए। फिर आपको रास्ता जरूर मिलेगा जो आपको शिखर पर पहुंचा देगा। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आप एक योजना बनाएंगे कि आखिर बचत किस तरह से की जाए। देखिए, जो बचत होती है वह हमारे भविष्य की पूंजी होती है। जो इंसान बचत करना जानता है वह जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, और बचत जो है वह एक बड़े भाई की तरह होती है जो यकीनन हमारे दुख के दिनों में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। और एक बहुत ही गंभीर बात हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनेगा यह बात दोस्तों, आपके भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। समुद्र में आप चाहे जितनी भी चीज डाल दो, समुद्र में आप जितने भी शक्कर डाल दो, मीठा नहीं होने वाला। उसी तरह से दोस्तों, जो मतलबी लोग होते हैं, आप उसे कितना भी अपना बना लो, वह कभी आपके अपने नहीं होने वाले। और आपके जीवन में भी ऐसे मतलबी लोग जरूर होंगे जिसको अपना बनाने की आपने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार आपके साथ गद्दारी करी है, जिन्होंने हर बार केवल और केवल आपको धोखा ही दिया है, आपको नीचा ही दिखाया है। ऐसे लोगों से जरा बचकर रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अपने घर को रेनोवेट कराने के लिए अच्छा खासा धन आप खर्च करेंगे। संभावना बन रही है या तो कलर कराएंगे या तो पेंट कराएंगे। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। भाइयों का खूब सहयोग मिलता आपको दिखाई दे रहा है। कोई छोटी मोटी गलती अधिकारियों के सामने आ सकती है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो गलतियों पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। आपकी गलती किसी और के सामने नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ इधर उधर बैठकर खाली समय आप व्यतीत कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप अपने काम पर ध्यान दें। कोई पैरों में दर्द जैसी समस्या स्वास्थ्य में हो सकती है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आइए सोमवार के उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 2 ही उपाय हम आपको बता रहे हैं, और यह दोनों ही उपाय जिस इंसान ने किए हैं यकीनन बेहतरीन परिणाम मिले हैं, और महादेव की कृपा से घर जो है वह सुख समृद्धि से भर गया है। सबसे पहला उपाय दोस्तों, आखिर क्या है? अगर आप चाहते हैं पैसों की स्थिति आपकी जबरदस्त हो जाए, अगर आप चाहते हैं पैसा खूब बरसने लगे, तो आपको गन्ने के रस से सोमवार के दिन सुबह भोले बाबा का अभिषेक करना है। गन्ने के रस से अभिषेक खास तौर पर आर्थिक समस्याओं के लिए किया जाता है, लेकिन एक मंत्र बता रहे हैं, उसका जाप भी साथ में करना होगा। वह मंत्र है दोस्तों, ओम नमो धंधा स्वाहा, ओम नमो धंधा स्वाहा। रुद्राक्ष की माला से हमें इस मंत्र का जाप करना होगा और गन्ने के रस से अभिषेक करना होगा। फिर देखिए धन संबंधी समस्या का कैसे निवारण होता है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग यहां पर होंगे
जिनके कारोबार में व्यापार में उन्नति नहीं हो रही होगी तो उन्हें पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना है और शिवलिंग पर चढ़े हुए इस पंचामृत को तांबे के बर्तन में भर लेना है। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यह जो आप तांबे के बर्तन में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पंचामृत लेकर आए थे वह व्यवसाय स्थल पर छिड़क देना है, थोड़ा थोड़ा चारों ओर। ऐसा करने से तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और कारोबार और व्यवसाय बहुत अच्छी गति से चलने लगता है। जिन लोगों की तबीयत खराब चल रही थी, काफी समय से वे तबीयत खराब होने की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे, व्यापार पर नहीं आ रहे थे, तो अब सुधार होने वाला है। बेहतर होने की संभावनाएं बन रही हैं और आपको किसी सरकारी अधिकारी से सहयोग भी मिलेगा।